चलो छोड़ो, अब पहले समझो बात को। उस दिन मैंने बताया था तुम्हें कि अगर ये एक मीडियम 2 है मान लो, है ना, और ये एक मीडियम 1 है, मान लो कि ये जैसे ये एयर है और ये वाटर है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो एयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लो म्यू 1, ये इस मीडियम का हो गया, और वाटर का कुछ होगा, उसको मैंने म्यू 2 कह दिया। क्यों? तो ये बताओ कि अगर रे सीधी ऐसे आएगी तो किधर जाएगी? मतलब अपने रास्ते पर जाएगी कि डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से? Will the ray pass undeviated without any deviation? What will be the path of this ray? Pass without deviation. Passes without deviation. The ray will pass without deviation. And you know what is normal? Normal क्या होता है? Any line drawn perpendicular to a given plane is called as a normal. जैसे ये प्लेन है, बाउंड्री जो है, तो ये नॉर्मल भी है ना, ये नॉर्मल है। इसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। देखिए नॉर्मल की तरफ इंसिडेंट हो रही है। सो व्हेन अ रे इंसिडेंट नॉर्मली इट पासेस विदाउट एनी डेविएशन, सीधी चली जाती है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन, मान लो ये नॉर्मल है, ये रे नहीं है, ये नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल है, वो तो रे वाली बात समझ गए तुम लोग। सपोज दिस इज अ नॉर्मल। अब ये बताओ कि अगर इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसके बाद जो रे होगी, मान लो एयर वाटर तुम्हें नहीं पता है, अब ये जो एंगल हो उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो रे इधर पास करेगी, ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के लेफ्ट है कि राइट है? जल्दी जल्दी बोला करो। राइट। नॉर्मल के लेफ्ट में है कि राइट में? राइट में। राइट में है। ये नॉर्मल के लेफ्ट में है ना? अरे हाँ। ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। तो ये जो रे होगी जब इस मीडियम में आएगी तो नॉर्मल के लेफ्ट में रहेगी कि राइट में आ जाएगी? ऐसे ऐसे हो जाएगी क्या? ऐसे नहीं, होगी कि ऐसे होगी? राइट में होगी। तो ये वाली कौन सी रे, ये सही है कि ये सही है? ये नहीं होगी, दूसरे साइड में चली जाती है। अब ये कैसे पता, बताओ? ये कैसे पता है? क्यों? उधर वाले में क्या दिक्कत थी ऐसे? जैसे अच्छा, इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर ज्यादा होगा आई से कि कम होगा? होगा। हैं? ज्यादा होगा दिव्या, क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि नॉर्मल से। नहीं, ये तो मैंने बनाया है ऐसा, मतलब मुझे कुछ तो बनाना ही था। नहीं समझे मेरी बात? जैसे मैं यहाँ अगर रिफ्रैक्टेड रे को दिखाता, तो जैसे मान लो मैं कई सारे रे दिखा दूं, एक एक क्वेश्चन में बना दूं, ये एक रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये तीसरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई,
ये चौथी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, या ये पहली रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरी रे, ये तीसरी रे। नाउ वी हैव 4 रेज, रिफ्रैक्टेड रेज। कौन सी रे इसमें सही रे है? जैसे ये तो इंसिडेंट रे है, ये तो सही है। इन चारों में विच रे विल बी कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टेड रे एंड वाई? Out of these 4 rays, which is called as refracted ray? अरे बोलो, स्कूल में क्या बताया अब्रल? स्कूल में अभी हम लोग उसी चैप्टर पे हैं, सेकंड चैप्टर पे, वर्क वाले। तुम्हें बताओ निक्की, क्या बताया? विच इज रिफ्रैक्टेड रे? फर्स्ट, ये नहीं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप वैसे सोचो अपने आप, 7th क्लास में पढ़ा। अब्रल बताओ, विच रे विल बी अ रिफ्रैक्टेड रे? थर्ड या फोर्थ। थर्ड या फोर्थ, ये दोनों तो हो नहीं सकते, या थर्ड होगी या फोर्थ होगी। अब ये एंगल मान लो, ये आर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्यों नहीं होगी निक्की? ऐसे तुमने क्यों कह दिया कि फर्स्ट और सेकंड नहीं होगी? पता नहीं। देखो, जैसे जैसे नॉर्मल ये है ना, ये नॉर्मल है कि नहीं? ये जो इंसिडेंट रे है ना, नॉर्मल से एंटी क्लॉकवाइज हम गए हैं कि क्लॉकवाइज गए हैं? अगर मैं नॉर्मल से इस इंसिडेंट रे की तरफ जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज गया कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज गया। तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी तुम्हें नॉर्मल से एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है। नहीं समझे बात? समझ गए। समझ गया। इधर इधर आएंगे तब तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। जिधर ये है उधर ही ये रहेगी, है ना? तो ये दोनों रेज नहीं होंगी, इन दोनों में से बताना है, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब इसको समझने के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की जरूरत, अभी नहीं बता पा रहे ना हम लोग कौन सी होगी इसमें से। इसी in order to decide whether which ray will be a refracted ray, we need a law, हमें लॉ की जरूरत है। So now we have 2 laws of refraction, उसके बाद तुम बता दोगे laws of refraction। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो मैंने पढ़ाया भी था रिफ्लेक्शन में, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड refracted ray all lie in a same plane, in a same plane, एक ही प्लेन में होगी। जैसे ये जो बोर्ड के प्लेन में है ना, तो ये बाहर नहीं निकल आएगी, उसी प्लेन में रहेगी। सेकेंड लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। ये कहते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। इट इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है बताओ, ये क्या है? साइन ऑफ, साइन ऑफ किस एंगल का साइन है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant quantity,
फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant, and this constant is calculated as mu 2 by mu 1, mu 2 by mu 1. Now if mu 2 is less than mu 1, mu 2 by mu 1 is less than 1. This implies sin I by sin R less than 1. This implies I less than R. अगर सेकंड मीडियम का इंडेक्स पहले मीडियम के इंडेक्स से कम है तो म्यू 2 बाई म्यू 1 की वैल्यू 1 से कम होगी, और जब ये 1 से कम होगा तो क्योंकि इक्वल है, when this quantity is less than 1, this quantity must be less than 1, and when this is less than 1, this means angles must, जैसे साइन हटा भी सकते हैं, angle I must be less than R. This means R is greater than I. So if array travels from, ये जिसका इंडेक्स कम होता है उसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं, रेयरर मीडियम, और इसका इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं. So when a ray of light passes from a denser medium to a rarer medium, then angle of refraction is greater than angle of incidence and vice versa. This means जब भी कोई तुमसे कहे कि ये एंगल I1 है तो इधर एक तो इधर कोई बना दे तो होगा नहीं, अगर इधर कोई रे बनाता है तो ये दोनों रेज में कौन सी रे होगी, एक रे कम बना दे कोई यहाँ ऐसे और एक ये बना दे, तो ये वाला आर कम है, ये वाला आर ज्यादा है. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों रेज में कौन सी रे होगी तो उससे क्या पूछोगे कि म्यू 2 म्यू 1 से कम है कि ज्यादा है. अगर म्यू 2 कम है तो ये वाली रे होगी, ज्यादा एंगल होगा, आर ज्यादा होगा. और अगर म्यू 2 ज्यादा होता तो अगर म्यू 2 ज्यादा है म्यू 1 से तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो ये भी 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब आई आर से ज्यादा होगा, इसको तो आर आई से छोटा होगा. नहीं समझे बात? अरे बोलो अवरन, समझ गया. निक्की बताओ. निक्की, अरे निक्की नहीं है क्या? डिस्कनेक्शन तो नहीं? दिव्या, हाँ निक्की आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, वो माइक नहीं ऑन किया था. तो समझी कि नहीं इसको? हाँ समझ में आया. पक्का? हाँ अगर तुमसे कोई पूछे एक रे यहाँ बनाए और फिर ये रे, तो मना कर देना, कह देना भाई अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है ना तो इधर से ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा. अब ये एंगल कितना होगा उसको लॉ से निकालते हैं. ये लॉ जो डिराइव किया था स्नेल ने किया था. किसने? स्नेल. स्नेल. तो स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, स्नेल्स लॉ. लिख लो इतना, लिख लिया? लिख लिया? हाँ अरे अवरल हो गया? हाँ हो गया. बोल दिया करो यार.
बात समझ गए होगे क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो अगर ये लॉ पता है तो तुम ये निकाल सकते हो, not only you will guess which angle will be greater, I or, but you can calculate the values of these angles. जैसे देखो, अगर लॉ है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 म्यू बाय टू म्यू1। अपॉन म्यू वन, तो फिर तो क्यों पूछना है कि म्यू टू और म्यू अपॉन म्यू वन 1 से कम है कि नहीं? नहीं, अब दो केस हो सकते हैं ना, म्यू2 बाय म्यू1 नहीं तो ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो हमें निकालना, वैसे गेस करना हो ज्यादा है कि कम है, वैल्यूज निकालना हो तो निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, लेकिन वैसे ही तुम्हें पता करना हो कि ज्यादा है कि कम है, नहीं समझे? जैसे म्यू2 बाय म्यू1 है बराबर साइन आई बाई साइन आर। अब अगर म्यू2 ज्यादा है म्यू1 से, तो म्यू1 मतलब इंसिडेंट रे का मीडियम, तो इंसिडेंट रे मीडियम कम है ना, तो ये रेयरर है, रेयरर। और जिसका म्यू ज्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर, ये डेंसर है। तो अगर तुमसे कोई कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है रे, तो आई आर से ज्यादा होगा कम होगा? क्यों ज़्यादा निक्की? नहीं, नहीं, आर ज़्यादा होगा। अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो आर कम होगा ना, रेयरर म्यू1 वन, वन से टू, है। हुँ, तो क्या होगा? तब आर कम होगा, आई ज़्यादा होगा। आई ज्यादा होगा। ये जो लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वन म्यू2, ये जो लिखा है म्यू2 बाय म्यू1 को। हुँ, तो अगर तुम्हें रेयरर से डेंसर में जा रही है तो आर कम होगा और आई ज्यादा होगा, ये कैसे बताओगे? उसी तरीके से जो मैंने बताया है भाई, अगर म्यू1 कम है म्यू2 ज्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा तो होगी, हुँ, एंड इफ दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और जब ये 1 से ज्यादा है तो एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल आर, इसका मतलब आर आई से कम होगा। नहीं समझे? बोलो, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे निक्की? समझ गए। नहीं, समझ में आ गया। वो जो हम कैसे डिसाइड करेंगे कम होगा ज्यादा, वो फॉर्मूले से तो डिसाइड करेंगे। हुँ, बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? अरे कैसे बनेगी, किधर जाएगी? बोलो। बोलो भाई, आर की वैल्यू क्या गई? नहीं आई किसी की?
तुम बोलते नहीं हो जल्दी। अविरल, समझ में नहीं आया। आर की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और क्या? आई दिया है, म्यू2 दिया है, म्यू1 दिया है। अच्छा ठीक। अरे फॉर्मूला है भाई, हाँ। साइन आई साइन आर बराबर म्यू2 बाई म्यू1। साइन 45 बाई साइन आर, म्यू2 इज 1 2 बाई रूट। हाँ, नहीं, 2 नहीं आया। अविरल कहाँ गया? हाँ, अरे कितना होगा आर? भूल गए क्या तुम लोग? अभी तो बताया ये फार्मूला। हाँ, 1 मिनट। अच्छा। थर्टी डिग्री। कैसे भाई? साइन 45 कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। √2 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू साइन आर। साइन 45 होता है 1/√2 साइन आर। √2 कैंसल्स आउट, साइन आर इज इक्वल टू 1, सो आर इज 90 डिग्री। बनाओ कैसी होगी रे? नॉर्मल से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। रे ऐसे आ गई ना ये हाँ। हाँ, ये आएगी रे, ये 90 है, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। नहीं समझे? तो ये रिफ्रैक्टेड हुई कि नहीं हुई? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? A ray मैंने of light लाइट तो ये passing from one medium to the other. तो One transparent medium. दूसरे में आ पाई कि नहीं आ पाई? ये जो रे गई है ये दूसरे में है कि पहले में है? ये बाउंड्री में है, बाउंड्री पर है बीच में बाउंड्री पे। Surface. ना, तो दूसरे में है ना पहले में है। हाँ, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते इसको, और रिफ्लेक्शन भी नहीं कह सकते। नहीं समझे मेरी बात? ये कुछ क्रिटिकल चीज है, क्रिटिकल मतलब कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, समथिंग वेरी वियर्ड। क्रिटिकल, इसको क्रिटिकल इमरजेंस कहते हैं, है ना? इसको हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं कि रिफ्रैक्शन है कि रिफ्लेक्शन, इसको डिफाइन नहीं। रिफ्लेक्शन तो है नहीं, लेकिन रिफ्रैक्शन भी नहीं है। मतलब ये क्या है, बिल्कुल रिफ्रैक्शन का बाउंड्री वाला केस है, बाउंड्री पर है बिल्कुल। It does not passes into the second medium, neither it comes to the first medium, so it is not called as it is not, it will be not termed as refraction or reflection. So it is a critical event. This is a critical event. Critical situation है। Critical means कि we cannot say that a person is alive or dead. It is in between these two cases. Actually अभी बहुत कंडीशन क्रिटिकल है ना, मीन्स अभी वर्ज ऑन द बाउंड्री, क्रिटिकल इवेंट। इस तरह से तुम्हें निकालना होता है कि आई दिया हो तो आर निकालोगे। एक और क्वेश्चन करोगे?
बताओ। बताओ क्या होगा? √2। एंगल कितना होगा? अच्छा हाँ, एंगल तो डिग्री में आएगा ना। आई कितना है? अब तो फॉर्मूले पे लिखना है ना, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है और क्या। बोलो अब्रल। नहीं आया क्या? कैसे तुम लोग नहीं कर पा रहे हो भाई? अरे sin 30 नहीं पता है कितना होता है क्या? भूल गए? क्या चक्कर, समझ नहीं पा रहा हूं मैं तो। sin 30 गलत लिखा था। sin 30 1/2 होता है। अब बताओ आर कितना होगा? √2/2। √2/2 को 1/√2 लिखो ना। √2 ही होगा। यार तुम लोग रहने दो, क्लास ना करो भाई। तुम लोग कैसे इतने नींद में काम कर रहे हो? हाँ, नींद आ रही है? नहीं, तो ये √2/2 क्या होगा? 90 डिग्री। अरे √2/2 1 होता है और 2/2 क्या होता है? नहीं तुम लोग आज पता नहीं, रहने दो फिर। 1/√2 √2 तो ये मतलब नहीं जान पाए 30। कि नहीं है। तुम लोग सब भूल गया मुझे लग रहा है। साइन आर पहले ये बताओ कितना होगा? ये 1/√2 होगा ना, ये तो आर 45 डिग्री होगा। साइन 45 1/√2 होता है। कैसे तुम लोग भूल गए क्या? सब कुछ कुछ पता ही नहीं, याद ही नहीं, तो कैसे काम होगा? एंगल सब भूल गए हो? फिर लिख दो, बोलो। नहीं। याद है? साइन 0 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कॉस में उल्टा कर दो इसका। साइन कॉस पता तो tan अपने आप आ जाएगा। नहीं समझे बात? समझ। तो कैसे गड़बड़ कर रहे हो? तो रे कैसे 45 डिग्री पर जाएगी? ये 30 मैंने ज्यादा बना दिया था, दिखने में ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये 30 है, 30, तो ये 45 हो जाएगा ऐसे, ये 45 है। इसी क्वेश्चन में ये बताओगे, क्या पूछा मैंने? फाइंड द डेविएशन द रे। डिविएशन क्या होता है? डिविएशन, अगर ये बाउंड्री चेंज ना होता तो रे ऐसे तो जा रही थी, ये ऐसे अपने पाथ पर ऐसे 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 चली जाती कि नहीं? ये हाँ in absence of the change in boundary, change in media, the ray would have passed in such at such a path, at this path. भाई अगर ये मीडियम चेंज ना तो सीधी जाती ना अब हाँ तो अपने इस ये ओरिजिनल पाथ होगा, अभी ऐसे गई तो अपने पाथ से डेविएट होकर के गई ना, ऐसे घूम गई, इसको जाना इधर था ना ऐसे, इसका ओरिजिनल पाथ है कि नहीं? और ऐसे गई ना वाप इसमें जब आई, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ऐसे लिखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, डेल से। ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री। तो ये 30 है तो इसके सामने वाला 30 हो गया, ये पूरा 45 है तो ये 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। तो डेविएशन अगर कोई पूछे कितना हुआ तो कितना हुआ? 15 डिग्री। बताओ। एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये रे ऐसे जा रही थी ऐसे, अगर मीडियम चेंज ना होता, तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो रे अपने लाइन, सीधी लाइन में जाती रहती, मीडियम चेंज ना हो तो। अगर मीडियम चेंज ना होता तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था ना, ऐसे जा रही थी जा रही थी जा रही थी जा रही थी, कि नहीं? अब मीडियम चेंज होने की वजह से तुमने कहा कि 45 डिग्री पर जाएगी, ऐसे जाएगी, तो अपने जिधर जाना था उससे अलग हटकर गई ना, ऐसे गई, तो अपने पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना घूम गई है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये 30 है तो इसके सामने वाला भी 30 होगा, ये वाला 30 होगा, और पूरा 45 था ये पूरा, तो जब ये 30 निकल गया तो 15 बच गया। तो डेविएशन इज 15 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बोलो, ठीक है? आर कितना है? आर 45 डिग्री है और आई कितना था? 30 डिग्री। तो डेविएशन कितना? आर माइनस आई हो गया, 45 माइनस 30, इस वाले फिगर के लिए सर। फिर से देखो करके। अब तुरंत बताना है। नाइन्टी डिग्री। हाँ? 90 कैसे? डिग्री। कैसे बताओ, लिखो, लिख पाओगे? नहीं देखिए, क्या तुम बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ, बोलो। जैसे साइन आई बाई साइन आर। बहुत बढ़िया। साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अब बोलो, आई कितना लिखूं? साइन 45 हाँ
और आर तो निकालना ही है ना। हाँ हाँ म्यू2 कितना है? √2 √2/1। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 तो 1/√2 और नीचे साइन आर है बराबर √2/1। तो साइन आर यहां से क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई √2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 1/2 1/2। तो साइन के कौन सा एंगल 1/2 होता है? 30। 30 तो 90 कैसे आया था? अविरल देखो इधर, ये रेरर है कि डेंसर है? इस वाले में रे रेरर से डेंसर में जा रही है कि डेंसर से रेरर में जा रही है? बताओ। डेंसर से रेयरर में। नहीं, रेरर से डेंसर में। अरे इसका म्यू कितना है? 1 है और इसका 1.414 है √2। हाँ। तो जिसका म्यू कम है वो रेरर हुआ ना, रेरर। और ये डेंसर हुआ। तो डेंसर में जाएगी तो ज्यादा चिपक जाएगी ना, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, बेंड हो जाएगी इधर की तरफ। नहीं समझे बात मेरी? हाँ समझ गया। तो कम हो जाए 90 तो किसी भी हालत में नहीं होगा, कम होना है ना 45 से। डेविएशन कितना हुआ? 15 डिग्री। 15 डिग्री। कैसे? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? अगर ये बाउंड्री ना होता तो रे ऐसे जा रही थी कि नहीं ऐसे? एंटी क्लॉकवाइज। अपने रास्ते से इधर चली आई ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री। नहीं समझे भाई मेरी बात? समझ गया। अच्छा, इसके पहले वाले में ये वाली इंसिडेंट रे थी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला मीडियम इंसिडेंट का मीडियम था ना, हाँ हाँ और ये रिफ्रैक्टेड था। हाँ ये 30 था तो ये 45 आया था कि नहीं? हाँ याद करो, इसका इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उल्टा किया था, इसको इंसिडेंट एरो एरो ऐसे लगा था, ऐसे। नहीं समझे? तो जब √2 से 1 में रे गई, जब √2 से 1 में गई थी रे, 30 डिग्री पर गई थी तो 45 पर निकली थी। अब 1 से √2 में आ रही तो 45 पर आएगी तो 30 पर निकलेगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर कोई क्वेश्चन तुमने किया हो उसका उल्टा कहीं मिले तो उल्टा ही आंसर भी बता दो। नहीं समझे मेरी बात? इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने I45 दिया था और रे √2 से 1 में जा रही थी तो आंसर 30 आया था। अब इस क्वेश्चन में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 दिया है और √2 से 1 में नहीं, 1 से √2 में पहले जा रही थी ना भाई। पहले रे 1 से 1 मतलब μ1 बराबर 1 से μ2 बराबर √2 में जा रही थी, तब I कितना था? I था 30 डिग्री तो R आया था 45 डिग्री। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोलो। अब मैंने क्या किया, μ1 को कर दिया √2, नहीं उल्टा था क्या? हाँ, μ1 को मैंने कह दिया क्या, √2। नहीं म्यू। हाँ हाँ हाँ, μ1 को √2, ये μ1 हो गया ना फिर, और ये μ2 हो गया क्योंकि इधर से इधर जा रही है। तो μ1 को √2 मैंने कह दिया, μ2 कह दिया 1
और आई को जब 45 करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, जो पहले इधर था ना वो इधर आ जाएगा, तो आर हो जाएगा 30। जब 1 से √2 में गई तो 30 पर गई, 45 पर निकली, और जब √2 से 1 में जाएगी तो 45 पर जाएगी, 30 पर निकलेगी। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये समझे बात मेरी? बोलो। समझ गया। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर तुम किसी को देख पा रहे हो शीशे में तो वो भी तुम्हें देख पा रहा है, ये ना समझना कि वो, अगर वो मतलब उसका ध्यान नहीं है तो अलग बात है। ये समझे बात? अगर मिरर से किसी को तुम देखो तो वो चाहे तुम्हें भी वैसे ही देख ले, रे जैसे टकरा के जाती है वैसे आती ही है उसी रास्ते से। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर हम मीडियम को चेंज कर देंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएंगे वैसे ही। देखो जैसे साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है μ2/μ1, होता है कि नहीं? हाँ। तो अगर इसको उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। हाँ। दोनों को इन्वर्स कर दो तो उधर आ जाएगा साइन आर बाई साइन आई, एक ही बात है, बराबर μ1/μ2। उलट जाएगा दोनों। अब इसको साइन आई ऊपर वाले को आई लिख दो चाहे, आई आर है, ऐसा हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? तो अगर उल्टा कर दोगे तो सब कुछ इधर भी उल्टा होगा तो उधर भी उल्टा हो जाएगा। अगर तुम डेंसर सिरेनर में जा रहे थे, भेज रहे थे उसी एंगल पर, जिस एंगल पे निकल रही थी उसका उल्टा हो जाएगा अगर मीडियम को हम चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। बोलो। बोलो। 1 मिनट। कर नहीं पाओगे। R 60 डिग्री है। नहीं, कहाँ दिख रहा है? आर निकालना है, आई हाँ, 60 है। निकाला अगर है। आर भी 60 हुआ तब तो सीधा चला गया, नहीं समझे? जैसे अगर आई 60 और आर भी 60 हो तब तो ये सीधी निकल गई, लग रहा मीडियम ही नहीं चेंज हुआ।
बोलो अविरल, हाँ बताओ क्या लिखूं, बताओ। मैं लिख रहा हूं, तुम बोलो। साइन आई साइन आई बाई साइन आर इज इज इक्वल टू, इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब क्या लिखूं, साइन आई की जगह पर क्या लिखूं? साइन 60 कितना होता है? √3/2। और आर तो निकालना ही है। म्यू2 कितना लिखो, म्यू2? 1 म्यू1 √2। √2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। साइन आर उधर ले और राइट हैंड साइड में, तो साइन आर इज इक्वल √2 उधर भेजो, तो √3 इंटू √2 बाई 2। तो साइन आर कितना हो गया? √3। √3 बाई √2। √3 होता है 1 पॉइंट लगभग 73, 1.732। 1.414। बोलो। हाँ हाँ। हाँ। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी ना। अरे बड़ी से बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती नहीं है, तो नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो हुआ ही नहीं। ये तो कुछ आया ही नहीं, लॉ फेल कर गया, लॉ फेल्ड। नहीं समझे मेरी बात है? हाँ हाँ। कैसे? लॉ फेल हो गया कैसे? हाँ। निक्की जान पाई क्या गड़बड़ है? निक्की नहीं नहीं। नहीं, ये समझ पाई जो मैं बात कह रहा हूं? नहीं समझ पाई? ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया था, साइन आर 1 से ज्यादा तो आना चाहिए। तो साइन आर की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। साइन 90 पर 1 होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है साइन। तब तो ये गलत हुआ ना फिर। दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो क्या हुआ, क्या गड़बड़ है? बोलो। अच्छा ये बताओ। एक मिनट। बोलो। सोच सकते हो अगर क्या होगा? ज्यादा आना चाहिए तो। किससे? 1 से ना? नहीं, ये ज्यादा आना हाँ। चाहिए। नहीं। हाँ। हाँ, 60 से ज्यादा आना चाहिए, तो कितना आएगा आंसर? हाँ, कम आएगा लेकिन। कम क्यों आएगा? आएगा ही नहीं। हाँ। कम ज्यादा तुम लोग बता रहे हो, आएगा ही नहीं। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी लिखी 1 से ज्यादा है कि कम, डिवाइड करने पर ये चीज 1 से ज्यादा है कि कम? ज्यादा आएगी। तो साइन की भैया, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, तो आर आएगा ही नहीं। इसका तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ। समझ नहीं पा रहे मेरी बात? तो फिर ये लाइट रे आई तो गई कहाँ? बता रहा हूं ना कहां गई। अच्छा ये देखो, जब ये 45 डिग्री पर आई थी, इधर से एक क्वेश्चन कराया था हमने, ये मान लो 60 पर नहीं होती, अगर ये 45 डिग्री पर लाइट जा रही थी तो 90 पर चली गई थी, याद करो। हाँ। यही क्वेश्चन था। हम्म। हाँ,
तो जब I45 था, √2 से 1 में जा रही थी रे, और I45 था तो R90 हो गया था। तो अब जब और I बढ़ाएंगे तब तो वापस आ जाएगी ना इसी में। जैसे नहीं समझे, जब 45 थी तो क्रिटिकल हुआ था कि नहीं, देखो समझो। अब बात समझना, अगर मान लो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर, और ये रेयरर, क्योंकि इसकी वैल्यू √2 थी, ये 1 था कि नहीं, बोलो। हाँ। तो अगर यहां से कोई रे भेजी जाए ना, तो ये दूर जाएगी ना नॉर्मल से, R हाँ। ज्यादा होगा तो और दूर गई। फिर मैंने ये बढ़ाया तो ये और ऐसे चली गई। तो मैंने जब इतना एंगल किया ना तो ये रे ऐसे आ गई। ये वाला केस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये 45 डिग्री जब था, याद करो, तो ये रे 90 डिग्री पर आ गई थी, क्रिटिकल मैंने कहा था हो गई थी। अब इससे भी ज्यादा जब भेजोगे ना, तब तो अब ये और नीचे जाएगी तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी ना जिस मीडियम में गई थी। हाँ। तो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री पर भेजोगे तो ये भी 60 आ जाएगा। अब रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। दिस क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब तो I बराबर R फॉलो करने लगा ना, जो रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता था, एंगल I बराबर एंगल R। नहीं समझे बात? हाँ? समझ गया। तो जब क्रिटिकल एंगल, जैसे √2 से 1 में अगर रे जा रही है तो 45 डिग्री क्रिटिकल है, मतलब 45 डिग्री पर ना रे रिफ्लेक्ट होगी ना रिफ्रैक्ट होगी, क्रिटिकल है, बाउंड्री पर है। अगर 45 से कोई एक भी डिग्री बढ़ाएगा तो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। बिना मिरर के रिफ्लेक्शन, बिना मिरर के रिफ्लेक्शन। हाँ, बिना मिरर के रिफ्लेक्शन। मतलब 60 डिग्री था? नहीं 60 नहीं था, एंगल R ये बताना था कि R इज नॉट पॉसिबल। मैंने R पूछा था ना, तो R हुआ ही नहीं ना, रिफ्रैक्शन एंगल हुआ ही नहीं, मतलब फेनोमेना इज नॉट पॉसिबल, ये आंसर था। हाँ। वी कैन हैव नो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन ही नहीं है, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। उसी मीडियम में चली, उसी मीडियम में आ गई, तो कहना था रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और जब रिफ्लेक्शन होगा तब तो I बराबर R होता ही है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा 60 डिग्री, ना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो। आ गया। कितना टाइम हुआ, टाइम बताना। 5:17। 5:17। इसमें और मैं बताऊंगा क्या है ये, क्वेश्चंस लिख लो, क्वेश्चन जो तुम पेज नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 23, 22, 21, 14, 82, क्वेश्चन नंबर 27, न्यूमेरिकल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड तक बस, 1 2 3 लिख लिया। हाँ।
ठीक है, इतना करके रखना। ये फिर अभी डिस्कस करेंगे जो मैंने बताया है। कोई डाउट हो तो पूछो। राज भी है क्या ऑनलाइन? नहीं तो ये गुलाब है, गुलाब। हाँ गुलाब। गुलाब, आवाज तुम्हारे नेटवर्क की दिक्कत होगी वहां तो।